मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत, सुस्वागत, अभिनंदन। जूम एंड यूट्यूब के सारे ध्यानार्थियों को हम स्वागत करते हैं। मैं जहाँ तक मेरा सोच, सब लोग ध्यान कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे, उसका बेनिफिट्स मिलेगा। ध्यान पे बैठना है, किसी को कुछ शेयर करना है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम तबीयत बहुत खराब होने लग गई है। क्या हो गया? वही स्टमक का ही प्रॉब्लम जो ये महीना पूरा मेरा इसमें ही निकला। एकदम अपसेट हो गई हूँ मैं कि आइडियल डाइट भी फॉलो कर रही हूँ तब पर भी। स्टमक में क्या पेन होता है, क्या होता है? ये मुझे मैं जहाँ तक सोच रही हूँ शायद आइडियल डाइट जो फॉलो करती हूँ उसमें आधा से ज्यादा टाइम मेरा पेट खाली रहता है, इसकी वजह से ये गैस का तकलीफ बढ़ तो नहीं गया है। और फिर आप मत करो वो वाला आइटल डाइट, वो वाला कर रहे हो, और नेचुरोपैथी वाला डाइट कर रहे हो क्या? हाँ, नेचुरोपैथ वाला है। तो कोई चीज हमें दिक्कत कर रहा है तो स्टार्टिंग कुछ टाइम के लिए ठीक है, आदत होने तक हो रहा हो सकता है। जब उसके बाद भी हो रहा है मतलब कुछ तो होगा इशू। आपका पर्सनल, हर इंसान का अलग अलग रहता है ना हेल्थ का। अब वो उनके टाइम के हिसाब से खा लो, वो तो 3 4 5 बार 2 2 घंटे में खाओ बोलते हैं ना। आपको हम्म। 12 बजे, फिर 4 बजे, 3 बजे। तो बीच पानी तो में आप उनसे बीच में बात वो करके देखो। हाँ, वो कल हस्बैंड वही डांट रहे थे कि एक बार आप फिर से बात करके देखिए। हाँ तुम्हारा ऑलरेडी तुम अंडर वेट हो, इसकी वजह से हो सकता है नहीं सूट कर रहा है। हाँ ना, बहुत लोग हैं, मैंने एक दो का फीडबैक भी उसमें सुना ग्रुप में। बहुत लोगों का वेट कम हो रहा है करके उन्होंने छोड़ मतलब चेंज कर लिया। दिल्ली में गई थी मैं, वहां पे भी एक मिली, बहुत अच्छा, वो भी नेचुरोपैथी करती है। तो उनको लगा एक बार उसके बारे में पता चल जाता है ना, तो हम अपने हम्म। हिसाब से ये मार्केट का खाना वगैरह अवॉइड करना है। बाकी घर का बना हुई चीजें खा सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। तो ऊपर से आप इतना तो ओवर वेट तो है नहीं, इतने आप अंडर वेट से लगते हो, क्यों करना है? तो आप थोड़ा सा हम्म। ऑयली इस टाइप का अवॉइड करो। ऑयली भी खाओ बोलते हैं, यही वो ऑयल सही वाला यूज करेंगे, जो कोल्ड प्रेस वाला ऑयल यूज करेंगे। अब ऑयली भी खा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप अपना ऑयली तो थोड़ा मैं सा, खुद ही नहीं खाती। ऑयली तो मैं खुद ही नहीं खाती हूँ। हाँ वो थोड़ा बहुत बट खाते हैं तो कुछ नहीं होता, घी वगैरह ले लो। पहले यही था कि 2 3 बार ऐसा रह रह के खा लेती थी। अब जब से जी जिम ज्वाइन किया था तो उसके बाद वन टाइम का ही अन्नमय भोजन बोले थे तो वन टाइम ही हो गया था। तो आप 2 टाइम सोच कर रही हूँ लो, शायद टू टू टाइम करो, टाइम कर। कर लो। क्या करना, आप मॉर्निंग ये फ्रूट्स वेजिटेबल ले लेना, आफ्टरनून में ही खा लेना 1 2 बजे, फिर ना रात को इवनिंग ब्रेकफास्ट टाइप, और रात को फिर खा लो। ऐसे तो कोई आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं है ना अदर? नहीं नहीं, फिर क्यों मुझे आप ये इतना गैस खा का रहे तकलीफ, हो? हाँ गैस का वही हो रहा तकलीफ में होगा ना मे भी, हो सकता है ना किसी किसी। तो आपको ये ध्यान करके बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो जो आपका ध्यान से ठीक होता है बट आप कितना कर रहे हो क्या है, तो आप हम्म। उसको चेक करके देखो, क्रॉस चेक। मैं तो 2 ही बार खाती हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं सुबह खाती हूँ तो शाम को ही खाती हूँ। ऐसे तो मैं खाती हूँ वही वाला उनका, मतलब वेजिटेबल चटनी जो भी उनका हम्म। है, मॉर्निंग खा लेती हूँ सारे, डाइट बैलेंस वाला, फ्रूट्स भी रहेगा। तो मैं अराउंड 9 से लेकर 10 तक खाती रहती हूँ जो भी मॉर्निंग टाइम, कोई कुकड़ फूड नहीं खाती हूँ। फिर इवनिंग 5 बजे मुझे
यूज टू हो गया। तो 5 बजे खा लेती हूँ, 5 से 6, 6:30। कोई दिन थोड़ा ज्यादा टाइम तक भी थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, तो 2 ही बार खाती हूँ। तो सैटरडे संडे आज तो मैं 3 बजे खा लिया, तो मुझे फिर खाने का नहीं लगता है। कल भी 3:30 4 बजे खा ली थी। तो एक तरह मुझे प्रैक्टिस हो गया। ऐसे मुझे अंदर से कुछ प्रॉब्लम होने लग गया तो फिर सोचता है ना इंसान क्या हो रहा है। तो आपको अच्छा लग रहा है तो आपको तो उस चीज को फॉलो अच्छा लगेगा ना करने में। हम्म। आप इसको चेंज करके देखो पैटर्न। चलते 1 मंथ अभी ये जो 1 टाइम था वो मैं 2 टाइम अन्नमय भोजन करती हूँ, क्या पता शायद हाँ, थोड़ा टू बैलेंस। टू टाइम करो। ठीक है, और कल से ही चेंज। करना ही पड़ेगा ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कम पूरा। करो, बोला कोई इश्यू है तो, हेल्थ इश्यू है तो। कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो क्यों जबरदस्ती ये करना है। तो क्या है, हम्म। ऑलरेडी उनका वो उसको सिस्टम चेंज करना है। क्यों कराता है, कराया जाता है ये नेचुरोपैथी का हमें प्रैक्टिस में। उनके अंदर क्रोनिक डिजीज होते हैं, उस डिजीज हम्म। को ये चेंज करने के लिए, हैबिट्स को, हाँ उसके हाँ। उनके अंदर कमियां रहता है ना, उस कमियों को रिवर्स करने के लिए। रिवर्स करना समझ रहे हो ना। तो उसके लिए हमें कल एक वो था, क्लास था, उनका नंबर दे। तो आप उनसे, कोई हेल्थ इशू नहीं है तो बोलेंगे वो तो खा लो। कल उसी में आए हम्म। थे गुजरात में। मैं ऐसे अचानक अच्छा। उनको लगाई, मेरे ये क्लास के बाद ही लगाए थे। अच्छे थे, वो एमबीबीएस डॉक्टर है। वो सारे जो भी हेल्थ इश्यूज है उसके रिवर्स कैसे कराया जाता है। वो हार्ट के प्रॉब्लम का ज्यादातर वो करते हैं रिसर्च, हार्ट डायबिटिक का। तो अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ रहे थे लोग। तो वो बैलेंस बता रहे थे आपका, फूड का, हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल का बता रहे। तो आप उनसे भी बात करके देखो, नंबर दे देती हूँ मैं। वो बात करते हैं बोले, ठीक। मैं शेयर करती हूँ, आप देख लेना। इनका मैं कर रही थी, ऐसा हुआ। अब इनसे भी वो कुछ भी क्या बताएंगे पता नहीं। मैंने उनसे तो हेल्थ के बारे में पूछा ही नहीं। तो एक बार हमें विश्वास आ जाता है ना, वो चीज लगता ही नहीं है। वो पत्री जी का क्वेश्चन में इतना पूछ के देखा है। वो बीमारी के बारे में कोई मुझे पूछने आता है ना, मैं सुनता नहीं हूँ। क्योंकि बीमारी तो हमें कर्म के हिसाब से आ रहा रहता है, जा रहा रहता है। तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो वो कोई कर्म हमने किया उस हिसाब से बीमारियां बढ़ते हैं। उसको रिवर्स करना है ना, हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना, खान पान चेंज करना, और कुछ। लाइफस्टाइल इन द सेंस खाने का, उस चीज क्या चीज से वो वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम उसको बदलाव करने के लिए हमारा तो लाइफस्टाइल यानी खाने का, ये जो नेचुरोपैथी का बोल थे। तो अभी आपका तो कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप समझ लिया ना ये चीज। जानकारी किसी को देने के लिए अच्छा है। कोई हेल्थ इशू, बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है तो कोई बोलते हैं ना कैसे कैसे वहाँ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम तो बिल्कुल बेड से नहीं उठ पा रहे थे, ये प्रॉब्लम्स था, मुट्ठी मुट्ठी पर हम गोली खाते थे। तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोगों को हर तरह का कोशिश करके परेशान है, तो उनके लिए अच्छा है एक तरह का बदलाव करेंगे तो लाइफ चेंज। तो आप में तो ऑलरेडी है तो ये सब। मैंने बोला भी था, एक और मिली थी मुझे हैदराबाद में। वो लड़की भी इतना, वो तो ऐसे बैठ के खा वेजिटेबल खाने लगती है, वहां पे भी लेके आती थी किचन से। तो मैंने, अभी आप इतना कम एज की हो, 26 27 ईयर्स की है, इतने कम में क्यों कर रहे हो, कुछ टाइम खाना पीना करो। तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा करने से भी आपके, वही होता है ना, भूखे ज्यादा रहने से वो जो ब्रेन कम है, वो टेक्निक बताया था ना, ब्रेन अपना गुड बैक्टीरियाज को खाने लग जाएगा, तब आपको अलग टाइप का प्रॉब्लम। समझ रहे हो, बैड बैक्टीरिया बहुत है आपके शरीर में, तभी आपको कोई डिजीज आएगा ना, बीमारी आ रहा रहता है। तो आप जितना फास्टिंग करोगे, भूखे रख रहे हो अपने आप को, तो उस समय उसको लगेगा जो इतने सालों से हम आदत, 4 घंटे में, 6 घंटे में, 3 घंटे में खाने का आदत है। तो उस समय उसको खाना नहीं मिला तो वो क्या करेगा, अपने अंदर का गुड यानी अपने ही ऑर्गन को खाएगा बोलते हैं। तो उससे ही माल न्यूट्रिशन आता है बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा। ऐसे कभी कभी हमें साइंटिफिक रीजन को भी समझना चाहिए। तो मैं फास्टिंग करने वालों को ये जरूर बोलती हूँ, आपको बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है, आपको ज्यादा वेट लॉस लग रहा है, तो मैं तो खाती हूँ हेल्दी वाले, हम काजू खा रहे हैं, इसमें तो बहुत ये रहता है ना,
तो उसका एक रिप्लेसमेंट है। कोई हम क्या है टैबलेट्स का लेते हैं, उसके बदले इस टाइप का खा रहे हैं तो वो बैलेंस करेगा हमारा। तो अखरोट, अभी ठंड है तो अखरोट खा रहे हैं, अखरोट में तो अपने आप में सब चीजें रहता है। तो वो चीजों के लिए हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसके बदले इनको रिप्लेस करने से वो अच्छा हमें एनर्जी मिलेगा। तो हम एनर्जी फूड कितना खा रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो हमारे शरीर को पूरा फुलफिल करने वाला। नहीं तो प्रॉपर हमें ध्यान बहुत सारा, ध्यान आपको 2-2 घंटे 1 घंटे तो कम से कम ध्यान करेंगे तो एक तरह का हम कॉस्मिक एनर्जी से अपने शरीर के जो भी नीड्स है वो पूरी हो सकती। ठीक है, आपको सोचना है इसके बारे में। वो नंबर आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं करूँ। हाँ जी, और किसी को कुछ? इसमें मेन चीज है ये है, हम ध्यान करने के बाद भी हमें कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं तो तब इन सबको अपनाना है। ध्यान से ही सब हो जाएगा करके इतना। वो एक और आपको चाहिए तो उसका भी मैं शेयर करती हूँ। आपको कुछ है ही नहीं, क्यों आपको जरूरत नहीं। एक है स्पिरिचुअल टैबलेट करके, स्पिरिचुअल टैबलेट का 12 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल टैबलेट। वो टैबलेट नाम टैबलेट बोला गया, इसमें कोई टैबलेट नहीं देते। तो यही ध्यान के बारे में बताते हैं। आप काउंसलिंग ले सकते हैं, आप काउंसलर भी बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो। उनका मैंने इंक्वायरी किया, 6 मंथ या कुछ ऑनलाइन क्लासेस आपको देंगे वो, आपको तैयार करेंगे। तो उस बीच में आपको कोई, आप खुद ही सफरर हो, कुछ दिक्कत है तो आप अपना काउंसलिंग ले सकते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, जितना हम इसमें इन्वॉल्व होंगे ना ज्यादा परेशान होंगे तो और ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो एक स्मूथ चल रहा है तो चलने देना चाहिए। ज्यादा नहीं सोचना मैं हेल्दी हूँ हेल्दी हूँ, ये वाला पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहेंगे तो अच्छा लगता है। तो आपका कहाँ मिस हो रहा है देख लेना थोड़ा अपना टाइम टेबल में। अभी ये मंथ में अपना थोड़ा वही स्केड्यूल चेंज करती हूँ, 1 टाइम का 2 टाइम करती हूँ, देखती हूँ अगर इम्प्रूवमेंट रहेगा तो अच्छी बात है, टू नहीं टाइम तो कर फिर लेना, आगे। हम्म। बाकी सब पता है ही आपको। इतना भी नहीं करना, बच्चे को भी तो बिल्कुल नेचुरल अभी नहीं मत डालना। क्योंकि बच्चे 20, गर्ल्स 20, ये बात बताया अभी मैंने, गर्ल्स का ग्रोथ 25 ईयर्स तक रहता है और बॉयज का 22, ग्रोइंग, उनके ऑर्गन्स ग्रो होने का। तब तक कोई भी चीज वो खाते हैं ना थोड़ा बहुत चीटिंग टाइप का, ये हमें ये कोशिश करना चाहिए थोड़ा, ये जंक फूड का अवॉइड करें। ये चीज तो अवेयरनेस सबके पेरेंट्स में भी आया है, बच्चे भी पढ़ आगे साइंस पढ़ते पढ़ते समझ भी जाते हैं। थोड़ा बहुत खा रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं 100% हम उनको बोल रहे तो लगता है थोड़ा तो ग्रोइंग टाइम में चल जाए। जब एक बार ग्रोथ रुक जाता है ना तब हमें उसका मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव, इसका क्लास मैंने बताया है, उसको प्रिवेंट करते हुए जाना है हमें। क्योंकि हम जो भी खाएंगे, ये जो खान पान उन ऑर्गन्स को एक तरह का दवा जैसे काम करना चाहिए, तब जाके वो एक तरह का मेंटेनेंस पे जाएगा। हमारे ऑर्गन्स को वो तो किचन में ही बहुत सारे हैं, वो सारे हमारे ऑर्गन्स के मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं। ग्रोथ रुकने के बाद कोई ग्रो नहीं करेगा, उसको सस्टेन एक, आपको एग्जांपल हड्डियों को ले देख लीजिए, हड्डियां है, ग्रो करेगा एक, फॉर एग्जांपल 22 ईयर्स के बाद ग्रो नहीं करेगा, ग्रोथ उसका हर जगह से बढ़ गया। तब हमें उस हड्डी को सस्टेन मेंटेन करके रखना है, उसका स्ट्रेंथ के लिए क्या चीज चाहिए उस टाइप का हमें इनटेक करना चाहिए। तो वो कोई कोई लोग तो नॉनवेज खा के पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, वो उनका पर्सनल ये हो जाता है, उससे भी उनको प्रॉब्लम आने लगेगा। तो डॉक्टर्स बोलते हैं आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए। सबसे प्रॉब्लम आता है हार्ट इश्यूज, तो इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना वगैरह। हम जो नॉनवेज खाते हैं उनका 72 आवर्स तक उनका जो नॉनवेज खाया हुआ जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता बोलते हैं। तो वो सारे प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह का होता है। जो वेजिटेरियंस होते हैं ना उनके लिए तो दिक्कत ही नहीं आना चाहिए, बट कुछ कुछ बीमारियां ऐसे आते हैं पास्ट लाइफ। क्योंकि ये बहुत अच्छा सिस्टम हम सब रखने के बाद भी तो हम तो कुछ नहीं करते, ये सब चीज भी बहुत देखते हैं।
खाने पीने में बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट है, ना स्मोक करता है ना ड्रिंक करते हैं, ये उल्टा सीधा खाते नहीं है, फिर भी क्यों हमें प्रॉब्लम हो रहा है? तो सीधा सीधा पिछले लाइफ का वो रहता है। तो उसके लिए हमें वही है, माफी, क्षमा, क्षमा मांगना कोई लाइफ का है तो उससे बाहर आने के लिए। तो आपको स्टमक में कुछ है तो उससे भी थोड़ा आप वही पॉजिटिव अफर्मेशन कर लेना, उससे भी ठीक हो जाता है। तो उसको एक तरह का वो लव, सेल्फ सेल्फ लव का अफर्मेशन भेजो, ठीक है करके, तो उससे भी धीरे वो ऑर्गन जो है ठीक होता जाएगा। आप वाटर वगैरह ले लो, ऐसा कुछ आपको ज्यादा टाइम तक नहीं खाया तो कम से कम लिक्विड ले लेना, जूस हो गया, वाटर हो गया। जूस में क्या है, आप ऐसे नहीं करो, ठीक है ना? आपको नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो मत करना, अंदर से आप अपने शरीर से पूछो, आपका शरीर कहेगा आपसे। तो क्यों हम, मुझे रहने से अच्छा लगता है, मुझे एक टाइम है, उस टाइम क्रॉस करने के बाद मुझे खाने की तरफ ध्यान नहीं जाता है। उस टाइप के हिसाब से मैंने अपने आप को ये बना लिया। तो कभी घर जाते हैं तो वहाँ तो अलग माहौल के हिसाब से चेंज, तो मैं इमीडिएटली कोई भी ऐसे चेंज होता है ना, मैं अपने आप से बातें करने लगती हूँ अपने शरीर के ऑर्गन के साथ, पार्ट्स के साथ। आज मैं ऐसे उल्टा खाने वाली हूँ, जो भी मिल रहा है, हमें तो पॉजिटिव अफर्मेशन का बात बोलते हैं, उल्टा सीधा भी नहीं बोलना, जो भी मिल रहा है अन्न का अपमान नहीं करना। जैसे परिस्थिति में हमें हमें मिल रहा है तो वो खा रहे हैं, तो वो मेरे जो डाइट में रेगुलर करते हैं वो उसके लिए ये सूटेबल नहीं हो सकता है, फिर भी उसको सूट कर लेगा। आप आपको उसको सेल्फ लव से, सेल्फ केयर से उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन कमांड आप भेजोगे तो वो ले लेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, कोई भी फूड हम खाते हैं तो। ये वाला भी आपको आप अडॉप्ट करना, अपनाना चाहिए। ये सारे एक तरह का ना मिले जुले, इसी को मध्यम मार्ग बोलते हैं। हम एक लेके चल रहे हैं, उसी को लेके नहीं चलाना है पूरा। तो कभी कभी चेंज होता है तो ठीक है, मध्यम मार्ग यानी अपना लाइफ का जो, मैंने कितने अभी जो ध्यानियों को क्लासेस लेने आते हैं तो बहुत सज धज के तैयार होके भी आते हैं, तो बोलते हैं हम सारी चीजें, कोई कोई को मन नहीं करता छोड़ देते। वहां गई थी मैं, अभी बात बताया नहीं, आया नहीं मेरे पास। एक मैं दिल्ली में इनका चैनल बना है ना, पीएमसी हिंदी का, तो उसमें वो देने गई थी इंटरव्यू। इंटरव्यू इन द सेंस वो एक्सपीरियंस शेयरिंग, आत्मा की यात्रा करके कुछ उनका होता है। तो उसमें मुझे मेकअप कराने करने के लिए बिठा दिया। मैंने बोला मैं मेकअप तो नहीं करती। तो बोलते हैं आप लोगों को पता है, आप लोग आज ध्यानी लोग जब इसमें आते हैं तो आपका आउटर ब्यूटी की तरफ ध्यान चला जाता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत आपको वहाँ लगा स्टूडियो में, पूरा फोकस लाइट हमारे ऊपर पड़ता है तो इतना गर्मी भी लग रहा है। तो बीच में ब्रेक करते थे वो, अब वो फैन लगाएंगे, ठंड का मौसम था तब भी फुल फोकस, क्लोज रूम रहता है तो उसके अंदर इधर दो, इधर तीन, मतलब जैसे हम इसमें नहीं करते शादियों में, शूट करने के शूट ही है वो। तो वो थोड़ा मैं लाइट ही आपको टचअप कराऊंगी। तो मुझे अपने आप को देख के लिपस्टिक लगा, पहली बार मैं अपने को लिपस्टिक लगाते हुए देख रही तो मैं खुद ही डर रही। उनको बोल रही थी मैं, कैसे लग रही हो? मुझे तो लग रहा है मैं नहीं हूँ, कोई और है लग रही। बट वहां आते वाले लोगों को देखती तो मुझे लगा ये लोग लगवा के बिठाते हैं वहां। तो मैं अगला, उनका नेक्स्ट एपिसोड बोले अगली बार जब आएंगे आपका दूसरा वो लेंगे तब मैं बताऊंगी इसका ये नहीं करने का भी क्या रीजन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ज्यादा आर्ग्यू नहीं करी मैं उस दिन, 1 घंटे का है रहेगा बोले, उस 1 घंटे का शूट करने के लिए 3 घंटे लगा। तो आध्यात्म में भी ये सब कितने चैनल्स चल रहे हैं, तो उसमें भी उनको रेडी कर करके बिठाते हैं। बाकी तो कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा टच करो, मैंने सोचा कुछ नहीं होगा, ड्रेस वगैरह जो घर से पहन के गए थे वो पहन के बैठे, उनके अलमारी में रखा हुआ कोई भी ड्रेस पे, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पहनना, इसी में चलने दो। मतलब ये सब चीजें भी ड्रामा। वो वीडियो वो वीडियो शेयर नहीं किया आपने? अभी मुझे वो जब करेंगे तब भेजेगी, तो उनका अच्छा। लाइन में रहता है, वो एडिटिंग वगैरह होता है, तुरंत नहीं डालते।
एडिटिंग करेंगे फिर आपको शेयर करेंगे। 10-15 डेज लगेगा बोले। ओके। ऐसे है। मैं भी देखूँ आपको फर्स्ट टाइम मेकअप में। मैंने खुद अभी तक नहीं देखा। फोटो ले रहे थे, उन्होंने शेयर ही नहीं किया, मैंने वो पूछा नहीं। ठीक है छोड़ दो। फोटो वगैरह ले रहे थे वो लोग, बाद में उनका जो भी फॉर्मेलिटी होता है। तो डरने का नहीं, यहाँ क्लास लेते हो ऐसे ही तो लिया। बट थोड़ा सा ऑड लगा। वो मुझे देख देख के बोल रहे थे। वही है। मेकअप से मैं अपने आप को मेकअप में नहीं देखी थी फर्स्ट टाइम। तो इनको भी क्या है, हमें एक तरह का मध्यम मार्ग, कुछ ही चीजों के लिए चल जाता है। हम उसको अपने इसके लिए नहीं कर रहे, कुछ वही है ना उसके ऊपर वो पड़ता है, ये वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो मैंने बोला था थोड़ा सा करना, लाइट ही करूंगी करके करी हो। तो आपको इसीलिए बोल रही हूँ। हम इस चीज को, अब किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो नहीं कर सकते। कोई लोग तो बहुत रेडी होके भी आते हैं, तब लगता है ये लोग ध्यान करते बोलते हैं, सब चीजों को त्याग दिया, शरीर पे मोह नहीं बोलते, फिर भी इतना रेडी होके कैसे आते हैं। तो कहीं से भी लगता है इसके बिना नहीं रह सकते वाला है, मतलब जो मेकअप के बिना। तो वो उनका पर्सनल है, कोई लोग तो इसीलिए तो ये वाले मेडिटेशन में बहुत लोग आ रहे हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये पतरी जी वाले में। बाकियों में तो कुछ कुछ बोलना चाहता है, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जो कहोगे आप ध्यान करें बस। आपका लाइफ में आप मॉडर्न कितना आप अपने आप को कर रहे हो, करते जाओ। ओनली ध्यान करना है, आप अपना प्रचार करते जाओ, मतलब बताते जाओ। तो उससे भी हर कोई को भी ये सूट हो गया ना। रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो अरे ऐसे में हम नहीं जा सकते, क्योंकि 90% लोग तो इस फैशन वर्ल्ड में आजकल इन्वॉल्व है। तो उनको लगेगा आप फैशन नहीं करो, करो नहीं, अंदर से आएगा तो खुद ही छोड़ेगा। छोड़े भी छोड़े वाले। वहाँ एक घर में गई थी मैं, वो लेडी का आपने सुना होगा, वो ये वो है फेम से हिंदी बनाने में, वसंता कर शास्त्री। वसंता शास्त्री, उनके घर के ऊपर पिरामिड में है, इतना सुंदर, इतना पावरफुल पिरामिड है। बहुत, मैं कम से कम 7-8 पिरामिड देखा। वहां का पिरामिड में मुझे अलग ही फील हुआ। बहुत सुंदर सा बना हुआ है। हाँ 15x15 होगा। 4th फ्लोर में, थर्ड, हाँ 4th फ्लोर में दिल्ली में बना है। तो उनके यहाँ रही, इतनी सिंपल, कुछ भी मेकअप नहीं। तो बैठे बैठे ही तो कोई रास्ते आते जाते भी उनके घर पे आता है, तो पूरा पत्री जी ट्रेन करे हैं लगता है। जब भी दिल्ली जाते थे उन्हीं के यहाँ रुकते थे करके बताया उन्होंने। वसंता शास्त्री, उनके बेटे दोनों यही करते हैं। हिंदी चैनल के वही है डायरेक्टर, सीईओ कुछ कुछ है। राम राजू करके एक सर है, वो डायरेक्टर है। तो मैं उस दिन पूरा दिन वहाँ थे ना, हमें, मेरे तो वो वाला आदत उस दिन, उन्होंने बोला नहीं आज तो आपको खाना पड़ेगा, खिला दिया ज्यादा, ज्यादा नहीं। तो बिल्कुल सिंपल खाना, कोई आनियन गार्लिक नहीं था। तो अपने स्टाइल के साउथ इंडियन है वो। हैदराबाद के है। तो चावल रहेगा, उसमें 2-3 टाइप का अलग अलग सब्जियां रहेगा, दाल सांबर रहेगा, रसम रहेगा। तो खिलाई। तो हम लोगों को कुछ काम भी दिया, वो काम चलता रहता है उनके यहाँ, कुछ मैगजीन्स वगैरह पोस्ट करना। तो हम लोग गए, 2 लोग गए थे तो हम बैठ के करें 4 बजे तक। 4 बजे से हमें वहाँ की शूटिंग के लिए जाना था, वो थोड़ा वहां से और थोड़ा दूर था, आधा-पौने किलोमीटर। 4 से लेके 7:30 बज गए हम पूरा वो शूटिंग कंप्लीट कर। अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने शेयर नहीं किया इसके बाद आज। तो इसीलिए ना हमें अपने आप को इसमें पर्सनल जो भी प्रोफेशनली जो भी काम करते हैं उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये भी करते हैं ना, एक तरह का बैलेंस रहता है। मुझे अब हम्म। लगने लगा है। मैं पहले करती नहीं थी तब तो कभी ऐसे लगा नहीं था, अब लगता है इसके साथ साथ प्रोफेशनल काम जो भी हम, मनी पैसे भी जरूरी है, पैसे कमाने के लिए करते हैं तो हमारा क्या है, ऑनेस्टी भी बढ़ेगा। जो कोई भी काम हम करेंगे ना, ऑनेस्टी बढ़ेगा, हमारा ग्रोथ अपने आप होता जाएगा, इन सबको भी अपनाते जाते हैं। तो इसका पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा सा आप इसका ट्यूनिंग करना हमें आना आ जाएगा। तो आप ध्यान करे बिना बोले मैं यहाँ क्लास में 20 मिनट 30 मिनट करा रही हूँ,
उससे आपको बदलाव होगा? कभी नहीं हो सकता। ये तो थोड़ा सा आपको ही बता रही हूँ बस मैं, बेसिक टाइप। तो आप इसको 1-2 घंटे जब करने लगोगे तब जाके इसका असर आपके ऊपर होगा। नहीं है तो बोलने वाली बात ही हो जाएगा। कुछ नहीं, आपको बैच वो बोले हैं, आप ध्यान करने से आपके हेल्दी पर्सन है, जरूरी नहीं लंबा चौड़ा ध्यान करना। हेल्दी है, परफेक्टली ऑल राइट है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो उनको अपना ये जितने उतने मिनट करना है। 30 मिनट्स इनफ। उतना करने के बाद आपको फायदा है तो अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए आगे जाके मेंटेन के लिए नेक्स्ट आप ध्यान कराओगे तो 3 टाइम्स मोर आपको एनर्जी अंदर से आपको आएगा, शक्ति। तो वो चीज के हम्म, लिए तो सोचने में पड़ गई मैं ये बात से। तो वो जो कोई को नहीं होता है बोलते हैं ना हमें कुछ नहीं हो रहा है, हम इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं हमारी बीमारी भी ठीक नहीं हो रहा है, बोलते हैं। बीमारी भी ठीक वालों के लिए तो 6-6 घंटे ध्यान करो, ठीक हो गया कोई लोग बोलते हैं हमारे अनुभव में। तो कोई इसको आगे करना चाहता है तो वो बोलते हैं आप बताते जाओ, जो भी आपका लगेगा ऐसे व्यक्ति को बताने से उनका हेल्प होगा, एक तरह का सेवा बोलते हैं। तो ये सारे बैलेंस करके चलना है, मध्यम मार्ग बोलते हैं, मिडल पाथ। तो अपने लाइफ के पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और अध्यात्म तीनों को बैलेंस करके चलना। एक ही के पीछे नहीं भागना है। तो ध्यान 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 के पीछे नहीं भागना है, और प्रोफेशनल लाइफ को तो करते ही आए जिंदगी भर, पर्सनल भी करते आए। तो ये सारे बैलेंस अपने आप आ जाता है। मतलब लंबा हो गया बात। बाकी और भी था, मैं कल आपसे पूछती हूँ, अभी तो टाइम हो गया है, ध्यान कर। हाँ जी, कुछ था डाउट और पूछना है? आ, यही मैम कि जब मुझे वॉमिटिंग होता है तो वॉमिटिंग होने के बाद मुझे पेट से लेके पूरा गले तक एक गोल गोल राउंड सेंसेशन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये बहुत फील होता है। तो जैसे ध्यान करती थी तो पहले जब फर्स्ट टाइम ध्यान की थी तो मुझे रीढ़ की हड्डी पे वाइब्रेशन हुए थे, वो है लेकिन ये अब इड़ा पिंगड़ा नाड़ी बोलते हैं ना, वो नाड़ी का एक्टिवेशन बोलते हैं उसको। तो इसलिए हाँ। आप उधर मत ध्यान लगाना। तब बहुत ये ध्यान के जो इड़ा पिंगड़ा और अपने कुंडलिनी जागृति जागृति होता है ना, उसको एक्टिव को वापस लेने में टाइम लगता है, किसी को होता नहीं। तभी बोलते हैं ना इजी प्रोसेस है, आप अपना श्वासों को देखना। तो हम्म। उनमें ध्यान नहीं लगाना, उस पे हम जाएंगे वो एक्टिवेशन होता है तो उससे बाहर आने में वो आपको बैक में जो आ रहा है ना वो वही है, पेड़ा पिंगड़ा। मतलब दो स्नेक्स जैसे शेप में होता है वो, ऊपर के तरफ बढ़ता जाता है। वहां हुआ था बोले ना हमने, बहुत ज्यादा उनको कंट्रोल करना मैं तो नहीं करने जाती। कुछ नहीं, मैं तो अपने सहज सहज श्वास देखना, तो चाहे तो यहाँ पे देखते जाते, तो जीरो में जाते तो कुछ भी नहीं पता चलता। मैं कभी भी चक्रा को एक्टिवेट करने की इसमें नहीं रही। चक्रा एक्टिवेट करने में, इसको करने से ही सारे अपने आप बैलेंस हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है पर्टिकुलर इसमें, आप कहीं तो मेरा उसको कंसंट्रेट करने में कुछ गड़बड़ हुआ। मैं थर्ड आई के यहाँ जब फर्स्ट टाइम बैठी थी तो श्वास पे ध्यान दे देते थे, मैं थर्ड आई पे कंसंट्रेट करने लगी थी, और उसके बाद से जो मेरा सेंसे जो भी था एक्सपीरियंस, ये मैंने आपको बताया नहीं, कभी मैं भूल गई थी बताना कि रीढ़ की हड्डी पे भी मुझे वाइब्रेशन गोल गोल महसूस हुआ था, ये आज फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। क्योंकि अभी जैसे वॉमिट करती हूँ मैं, तो वॉमिटिंग के बाद मुझे पेट से लेके गले तक सामने की तरफ से गोल गोल ऐसा सेंसेशन, ऊपर से लेके नीचे, फिर वापस यही होता है। वो ऐसे सेंसेशन रहेगा वाइब्रेशन टाइप का, इलेक्ट्रो हाँ, मतलब वाइब्रेशन। उस टाइप का सेंसेशन। हाँ, हाँ, जैसे गोल-गोल समझ रही हैं? अंदर में वो एनर्जी आता है, रक्त लगता है, वो वाला एनर्जी लगता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे वैसा तो नहीं, एक जैसे स्प्रिंग कैसा होता है, उस हम्म। तरह से मुझे लगता है। अच्छा, गोल-गोल घूम रहा है बहुत एनर्जी तेज़ी से। ज्यादा वही है आपका, एनर्जी बढ़ जाता है ना, तब आप उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हो? मैंने वही बोला आपको, ट्री को शेयर करो, पेड़ फूट चलो। तो बेस्ट है आपको सिखाना, दूसरों को बताना।
यहीं पे क्लास ले लो, आपको ऐसे लग रहा है एक दो बार लेके देख लो क्लास, मतलब मेडिटेशन कराने का। वो करने से आपको अच्छा लगेगा, मतलब रिलैक्स। तो आपको इधर उधर नहीं, अब ज्यादा आपको ऐसे तो आप ज्यादा टाइम के लिए नहीं करना, आपका जितना एज है ना उतने मिनट कर लो, वन टाइम, एक ही टाइम का। ज्यादा टाइम में ध्यान हाँ, टाइम चाहे। एक्चुअली हस्बैंड भी ये चीज़ बोले मुझे कि मतलब मैं बैठती हूँ, ये जो टाइम चलता है मेरा, इसमें मैं बैठती हूँ तो बैठी रह जाती हूँ। तो वही वो कहते हैं कि आप सिर्फ़ 30 मिनट से बैठा करिए, ज़्यादा हाँ नहीं। बस ये करो, आप टाइम लगा के बैठ, क्योंकि हुँ, आपके हुँ। अंदर एनर्जी बहुत आ रहा है। वो इस टाइम का हो सकता है, पिछले लाइफ का भी हो सकता है। उस एनर्जी को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। वो अंदर ही अंदर स्प्रिंग जैसे आपको, मतलब स्प्रिंग को दबाने से छोड़ेंगे तो क्या होगा। उस टाइप का बहुत एनर्जी हुँ, अंदर आ रहा है। उस एनर्जी को आपको निकालना, यानी क्या करना पड़ेगा, वही ट्री को आप पकड़ो, वो वाला करके देख लेना। पेड़ को ऐसे हक करके ये करने से भी आपका एनर्जी कम हो। देखिए कोई कोई को एनर्जी का पता नहीं चलता, आता ही नहीं है बोलते हैं, हम इतने दिनों से कर रहे हैं, तो आपके अंदर ओवर एनर्जी आ रहा है, उस कारण ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। उस ओवर एनर्जी को आपको डाइल्यूट चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान कराओ, मतलब अपने ध्यान का ध्यान करवाओ, और उससे भी आपका कम मैम हो जाए। जो मैं काम करती हूँ, जैसे मैं अपना दिमाग पूरा लगाती हूँ चार्ट पैटर्न पढ़ने के लिए, तो इसमें एनर्जी नहीं यूटिलाइज़ होता है क्या? वो तो ध्यान करने से पहले भी करता है इंसान। अब 99% दुनिया में लोग ध्यान को नहीं अडॉप्ट कर रहे हुँ, हैं। तो वो लोग तो क्या है, खाना पीने से ही अपने एनर्जी वेस्ट वाला काम भी कर रहे हैं, इसमें नहीं जाएगा। ओके। आपका हेल्थ इशू है तो वहां थोड़ा एनर्जी लगेगा। अभी आप हेल्दी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप हुँ, एनर्जी तो हुँ। लेते जा रहे हो, कॉस्मिक एनर्जी, चार्जिंग ओवर हो रहा है ना। हुँ, हुँ, हुँ। आपके अंदर चार्जिंग कम होगा तो आपको ध्यान कर करके उसको बढ़ाना है। अभी यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान कर करके आप ओवर चार्ज हमारे आपके अंदर आप स्टोर करके रख रहे हो। वो स्टोर्ड चार्ज, वो एनर्जी आपको प्रॉब्लम कर रही है, ओवर एनर्जी। ओ वो काम में चला नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है आपका सोचने का, इसको बढ़ाएगा। कोई आइडिया लगाना हो इस टाइप में हेल्प होगा, वो एनर्जी थोड़ा मात्रा में है, बट इसको ज्यादा से ज्यादा यही है। आप क्लास ले लो, ठीक है, कल से क्लास ले लो, मेडिटेशन करा दे, करके देख लो चेंज दिखता है। क्योंकि अभी अब कहीं पे भी आपको कोई पहचान नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो यहीं पे ले लो। हुँ, अब कनेक्ट करेंगे, आप आ जाओ तो क्लास लेना शुरू करो। देखते हैं, 10-15 दिन करके देख लो क्या चेंज लगता है। बेयर फुट चल ओ लेना, ग्रास पे, मिट्टी के ऊपर, उससे भी हो जाता है। ठीक। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है तो उससे, क्योंकि अभी मुझे ना 2-3 लोग मिले और मिसगाइड से, या अपने आप से करते जा रहे, ज्यादा करने से ठीक होगा, नहीं है। हमें अपने आप, अभी कोई बीमारी के बिना ही हम दवा खा रहे, दवा एक तरह का वो, समझ रहे हो आप। हुँ, हमें कोई हुँ। बीमारी नहीं है, फिर भी खाए जा रहे हैं। के मास्टर्स, चलिए मैं ध्यान के लिए बिठाती हूँ, आप लोग बैठ जाना, 5 मिनट्स का टाइम है, म्यूजिक लगाती हूँ। चलिए मास्टर, पूरा बॉडी को रिलैक्स करिए, आते जाते श्वासों को देखते बैठना ही ध्यान।
मास्टर, अभी आप लोग मौन ध्यान करिए 10-15 मिनट्स, धीरे से ध्यान से बाहर आ जाइए।